Good morning, friends. Welcome to Vriha Research. This is Pankaj Garg, SEBI registered research analyst, founder of Vriha Research. मार्केट आपको तब डिस्ट्रॉय नहीं करता जब आप गलत होते हो. मार्केट आपको तब डिस्ट्रॉय करता है जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो. आज का एपिसोड थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है आप लोगों के लिए, बट बहुत नेसेसरी है. अगर आपका कैपिटल 30% से ज्यादा ड्रॉडाउन में गया है, राइट, तो आज का एपिसोड आपके लिए है. स्ट्रैटेजी आपकी प्रॉब्लम नहीं थी, रिस्क प्रॉब्लम था, और आज वही हम डिस्कस करेंगे. वेलकम यू ऑल टू द रिस्क मैनेजमेंट सीरीज, जो कि हमने एक नया सीरीज अब स्टार्ट किया है, जो कि बहुत ही जरूरी है हर ट्रेडर के लिए. तो रिस्क मैनेजमेंट सीरीज का ये पहला एपिसोड है जो हम आज लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं. और आज का एपिसोड जो है इतना इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं कि ये आपके पूरे ट्रेडिंग के सोच को, साइकोलॉजी को पूरा चेंज कर देगा. ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सर्वाइव करना. मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर अनेबल टू सर्वाइव इन दिस मार्केट. जब भी आप अपने अकाउंट को लॉग इन करते हैं तो आपके अकाउंट में सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आता है कि 91% ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस करते हैं इस मार्केट में, राइट. अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें भी वही है कि 91% ट्रेडर जो है वो लॉस कर रहे हैं मार्केट में. नाउ द क्वेश्चन इज कि 91% ट्रेडर जो है वो लॉस कर क्यों रहे हैं मार्केट में. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो हमको आंसर खुद से निकालना होगा कि हम वो 91% में आना चाहते हैं या हम वो रिमेनिंग 9% में आना चाहते हैं. करेक्ट. तो सबसे पहला जो आपके सामने स्क्रीन में अभी आपको नजर आ रहा है, ट्रेडर स्ट्रैटेजी से नहीं रिस्क से फेल होता है. कौन कौन इस बात से सहमत है, कमेंट करके बताएं. तो बिफोर स्टार्टिंग द सीरीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें. तो सबसे पहला जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि ट्रेडर जो है वो स्ट्रैटेजी से नहीं रिस्क से फेल होता है. आर यू सेटिस्फाइड विद दिस और नॉट? क्या बोलते हैं आप, ये सच है या गलत है? बेसिकली ट्रेडर्स क्या करते हैं, ट्रेडर्स फॉलो इंडिकेटर्स. करेक्ट. आप जितने भी इंडिकेटर्स फॉलो कर लो, जितने भी यूट्यूब के चैनल्स देख लो, जितनी भी स्ट्रैटेजीज बना लो, जितने भी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर लो, बट एट द एंड ऑफ द डे एक सक्सेसफुल ट्रेडर वही बनता है जिसका रिस्क डिफाइंड है. जिसका रिस्क डिफाइंड नहीं है, जिसका सिर्फ स्ट्रैटेजी डिफाइंड है, वो कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता. ये फैक्ट है. और इसी वजह से आज 91 टू 92 93% ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस के अंदर ही जी रहे हैं. राइट. हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर लर्निंग दिस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम? कितने एक्साइटेड हैं आप? जरूर कमेंट पे बताएं. आर यू एक्साइटेड, यस और नो? तो अगर आप सीरियस ट्रेडर हो तो आज का सेशन आपको जरूर कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट देगा और आपको शिफ्ट करेगा, आपके माइंडसेट को चेंज करेगा, आपके साइकोलॉजी को चेंज करेगा, और ऑब्वियसली आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा. और हमने इस सीरीज को बहुत सारे एपिसोड्स में डिवाइड किया है. आज ये पहला एपिसोड है. इसके बाद भी एपिसोड्स आते रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हर वीक, मोस्ट प्रोबेबली एवरी 15 डेज एज पर द टाइम परमिट. ये एपिसोड हमेशा रेगुलरली आता रहेगा. और मोस्टली मुझे लगता है कि हमने इसको अभी फिलहाल के लिए तो 10 एपिसोड हमारे पास रेडी है. 10 एपिसोड में हमने इसको डिवाइड किया है. तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू लर्न द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. स्ट्रैटेजीज के तो भरमार अवेलेबल है हर जगह, कहीं पर भी जाकर के आप स्ट्रैटेजीज को बना सकते हो. करेक्ट. चलिए, तो अगर आपको लगता है कि रिस्क जो है वो स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कमेंट में आप जरूर लिखिए रिस्क इज ग्रेटर देन स्ट्रैटेजी. अगर आप बिलीव करते हो कि ट्रेडिंग माइंडसेट इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. मेजॉरिटी ट्रेडर्स जो हैं वो एंट्री गलत होने की वजह से नहीं, रिस्क अनडिफाइंड होने की वजह से फेल होते हैं. मेजॉरिटी ट्रेडर्स जो हैं वो एंट्री गलत होने की वजह से फेल नहीं होते, वो रिस्क अनडिफाइंड होने की वजह से फेल होते हैं. इसका क्या मतलब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी समझना हमको. अब कौन कौन सी गलतियां हैं जो ट्रेडर्स बेसिकली करता है. नंबर 1, ट्रेड लेने से पहले हम स्टॉप लॉसेस डिसाइड करते हैं कि ये हमारा स्टॉप लॉस है, बट जब स्टॉप लॉस के पास प्राइस आता है तो हम स्टॉप लॉस हटा देते हैं. तो स्टॉप लॉस हटाने की वजह से होता क्या है, जहां आपका रिस्क डिफाइंड था वो रिस्क कन्वर्ट हो जाता है अनडिफाइंड में, एंड यू एंड अप इन मेकिंग मोर लॉसेस. आपको लॉसेस जो है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू आपने जो लॉस को फिक्स किया था एक स्टॉप लॉस को फिक्स करके. करेक्ट. जब हम लॉसेस की तरफ जाते हैं, हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, तो जल्दी लॉस को रिकवर करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम हमारा लॉट साइज जो है डबल कर देते हैं. बोलने का मतलब यह है कि हम हमारा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम उसको हम बनाते जरूर हैं बट हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपका कैपिटल खत्म हो जाता है एंड आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल से अगर बताने की कोशिश अगर करूं तो
आप लोगों के साथ भी जरूर ये होता होगा। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया जिसका एंट्री प्राइस आपने 100 रुपए रखा, स्टॉप लॉस आपने 80 रुपए रखा और 130 रुपए मान लीजिए आपने उसका टारगेट रखा। जैसे ही प्राइस 80 रुपए के नीचे 80 रुपए के आसपास आता है और उसके नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है, व्हाट जनरली यू डू, आप डर के स्टॉप लॉस हटा देते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी प्लानिंग है वो ट्रेड लेने से पहले करना है। ट्रेड एक बार ले लिया आपने तो उसका पोस्टमार्टम ना करें, एंड जो रूल आपने बनाया है वो रूल का जरूर फॉलो करें। एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, आप 80 की जगह वो 70 आ जाता है, 70 की जगह फिर वो 60 आ जाता है, 60 के बाद फिर वो 50 आ जाता है। बेसिकली ये ज्यादातर होता है इंट्राडे ट्रेडर्स के साथ। इंट्राडे ट्रेडर्स जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली सबसे अच्छा टूल है कैपिटल को डिस्ट्रॉय करने का। अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे इज द बेस्ट टूल टू डिस्ट्रॉय योर कैपिटल। करेक्ट। तो पॉइंट ये है कि आपने स्टॉप लॉस रखा 80 का, अब मान लीजिए आपका ऑप्शन प्राइस 80 के पास आता है, आप स्टॉप लॉस हटा देते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि नहीं यार लॉस नहीं करना है और यहां से हमारा जो प्राइस है वापस ऊपर जाएगा, एंड दैट कम्स टू 70 60 50 एंड एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं चल यार अब 50 रुपए तो जा ही चुका है तो क्यों ही अब हटाना, अब इसको हीरो जीरो ही बना लेते हैं। तो व्हाट यू डू, आप इवेंचुअली एंड अप हो जाते हैं लॉस बड़ा करने में। जबकि अगर आपने 80 में अगर एग्जिट कर दिया होता तो आपके पास कैपिटल होता एंड आपको और अपॉर्चुनिटी मिलते। करेक्ट। बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, नोबडी इज 100% परफेक्ट इन स्टॉक मार्केट। सो अल्टीमेटली आपका जो एज है वो रिस्क मैनेजमेंट है रेदर देन द स्ट्रेटेजी। ऑब्वियसली स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके पास एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, आपने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ट्रेड लिया। दुनिया का ऐसा कोई स्ट्रेटेजी आज तक नहीं बना जिसका 100% एक्यूरेसी है। करेक्ट। इसका मतलब हर स्ट्रेटेजी अच्छी है और हर स्ट्रेटेजी खराब है। तो आपने जो स्ट्रेटेजी फॉलो किया वो आपको रेगुलरली पैसे देता था, वो स्ट्रेटेजी अच्छी थी, बट इवेंचुअली आपने एक दिन क्या किया, आपने स्टॉप लॉस हटाया, आपने उसको हीरो जीरो में कन्वर्ट किया एंड इवेंचुअली नॉट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजी ने तो आपको बोला था कि 80 रुपीज में आप निकल जाओ, बट व्हाट यू डिड, आपने स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया, आपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो नहीं किया एंड इवेंचुअली यू एंडेड अप मेकिंग ह्यूज लॉसेस। आपने अपना कैपिटल साफ कर दिया और अब आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो अब आप करेंगे क्या, आप कुछ नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। राइट। तो इसीलिए बोलते हैं कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स जो हैं वो एंट्री गलत होने की वजह से लॉस नहीं करते, रिस्क अनडिफाइंड होने की वजह से फेल होते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क को डिफाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कभी स्टॉप लॉस हटाकर लॉस बड़ा किया है तो कमेंट में लिखें आई मेड दिस मिस्टेक। जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज्यादा ये सेशन जो है इंटरैक्टिव बनेगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, मीट मिस्टर ए। जो भी हम यहां पर पर्सन या ह्यूमन को शो कर रहे हैं ये सब इल्यूजरी है, कोई भी रियल पर्सन नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने ये लिया है। तो मीट मिस्टर ए, बुल मार्केट इल्यूजन, व्हाट हैपेंड बेसिकली, व्हाई 91-92% ऑफ द पीपल आर लूजिंग मनी इन दिस मार्केट। इसकी जो हार्श रियलिटी है वो मैं आप लोगों को आज बताना चाह रहा हूं। सो द हार्श रियलिटी इज 6 मंथ में कैपिटल डबल हुआ। क्या, जब कोरोना के टाइम पे मार्केट में फॉल आया, एट दैट टाइम बेसिकली व्हाट हैपेंड, मार्केट हैज फॉलन टू 7500 लेवल, 7500 के लेवल तक बाजार आ चुका था। करेक्ट। तो जब 7500 के लेवल में बाजार आ चुका था, एट दैट पॉइंट व्हाट हैपेंड, पूरे दुनिया में लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, लोग घर पे बैठ गए। लोग घर पे बैठने की वजह से क्या हुआ, लोगों को कुछ ना कुछ काम चाहिए था और उस समय स्टॉक मार्केट जो है वो एक्चुअली बूम किया। राइट। बहुत ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हुए। नंबर ऑफ अकाउंट्स आपको पता ही है किस तरीके से ग्रो हुआ इन लास्ट 5-6 ईयर्स। एंड सडनली क्या हुआ, लोगों ने पैसा लगाना स्टार्ट किया इन स्टॉक मार्केट, एंड बिकॉज मार्केट वाज एट 7500 लेवल्स, बाजार जो था 7500 के लेवल पे था, सब कुछ एकदम धराशायी हो चुका था। तो जिस बंदे ने भी पैसा लगाया, हुएवर केम राइट एंड इन्वेस्टेड, बेसिकली सबका पैसा 6 महीने में डबल हुआ। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप, कहीं भी लगा दो, आंख बंद करके कहीं भी पैसा लगा दो, वो पैसा 6-6 महीने में डबल हुआ। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, उससे एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुआ, एक लालच डेवलप हुआ, एक ग्रीड डेवलप हुआ, एंड एवरीबडी थॉट क्या कि भाई मुझे तो मार्केट समझ में आ गया है, मैं 6 महीने में यहां पैसा डबल कर सकता हूं, हर 6 महीने में यहां पैसा डबल होता है, दिस इज द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। और सबको ऐसा लगने लगा कि बस सबको एक जादू की छड़ी मिल गई है। करेक्ट। होता क्या है उसके बाद, तो क्या आपने भी ये वाला बुल फेज अपने ट्रेडिंग में देखा, जब बाजार में
कहीं पर भी शेयर लगाओ डबल हो जाते थे। म्यूचुअल फंड्स इनफैक्ट वर गिविंग स्मॉल कैप रिटर्न्स वर अराउंड 40-50% पर एनम। तो इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो चुका था एट दैट टाइम। वाई? ये हर बार होता है, जब भी बाजार गिरेगा इस तरीके से क्रैश होगा तो उसके बाद एक अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिलता है एट दैट टाइम। बट उस समय जिसने एंटर किया और जिसका कैपिटल फर्स्ट टाइम डबल हुआ, और फर्स्ट टाइम जो ट्रेडर्स हैं बेसिकली उनके दिमाग में एक ही चीज आया कि मैं मार्केट को समझ गया हूं, मार्केट मुझे समझ आ गया है। अगर आपने बुल फेज में ओवर कॉन्फिडेंस फील किया तो कमेंट करें बुल मार्केट लेसन। और आप फ्यूचर में डिसिप्लिन रहना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चलते हैं आगे की स्लाइड की तरफ। नाउ व्हाट हैपेंड, उसके बाद आता है करेक्शन, राइट? उसके बाद आता है करेक्शन। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, हुआ किस तरीके से था चार्ट के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो ये हम आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट की तरफ। ये निफ्टी का चार्ट है, ये वीकली चार्ट लगा रखा है मैंने, राइट? ये देखिए, दिस वाज द फॉल ड्यूरिंग कोरोना, दिस वाज द फॉल ड्यूरिंग कोरोना। ये कोरोना के टाइम का फॉल है, करेक्ट? उसके बाद होता क्या है, कोरोना के बाद से आप देखिए नॉन स्टॉप रैली, नॉन स्टॉप रैली, करेक्ट? ये जो फेज था मार्च 2020 से लेकर अक्टूबर 2021, यहां पे लोगों ने बहुत पैसा बनाया, बहुत ही ज्यादा पैसा लोगों ने यहां पर बनाया। उसके बाद आता है करेक्शन फेज, जिस करेक्शन में बहुत ज्यादा फॉल नहीं आता है, सिर्फ 18,600 के हाई से मार्केट कहां आ जाता है, ये हाई लगा था, यहां से बाजार जो है इस लेवल पे आ जाता है 15,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का एक करेक्शन देखने के लिए मिलता है बाजार के अंदर। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड होता क्या है, लोगों के पेशेंस खत्म हो जाते हैं, बिकॉज ये कंसोलिडेशन 2 साल का था, लोगों के पेशेंस खत्म हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द शेयर स्टार्ट फॉलिंग, कोई शेयर परफॉर्म नहीं करता है। शेयर्स इस पीरियड में 40-40, 50-50, 70-70% तक गिर जाते हैं। एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, क्योंकि मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ चुका था कि भाई मुझे ट्रेडिंग समझ में आ गया है, तो बेसिकली आई फॉरगेट द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम विच आई वाज फॉलोइंग। एंड व्हाट हैपेंस, दिस इज फॉर इक्विटी ट्रेडर्स, राइट? तो 5 लाख रुपए मेरे पास थे, पोजीशन साइजिंग 0 था, नो डिफाइंड रिस्क, नो एक्सपोजर कंट्रोल, एंड अल्टीमेटली इवेंचुअली व्हाट हैपेंस कि 5 लाख रुपए से आपका जो कैपिटल है वो 2,80,000 रुपए में आ जाता है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, क्या ये 2,80,000 रुपए दोबारा 5 लाख रुपए जाएगा या नहीं जाएगा? दैट डिपेंड्स अपॉन द शेयर्स विच यू हैव बॉट। नेक्स्ट बुल रन में, नेक्स्ट अप मूव में बेसिकली वो शेयर्स परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। सो अल्टीमेटली सब कुछ अब डिपेंड करता है उस चीज के ऊपर, बिकॉज जरूरी नहीं है कि पिछले बार जो शेयर्स दौड़े थे आने वाले टाइम पे भी वही शेयर्स दौड़े। एंड अगर आपने बहुत ही अच्छे शेयर्स को सिलेक्ट किया था अपने पोर्टफोलियो पे, तो ये जरूर हो सकता है कि आने वाले बुल रन में, यानी कि जब भी मार्केट वापस रिकवर करे, तो 2,80,000 वाला जो कैपिटल अभी आपका रह गया है वो वापस से 4 लाख 5 लाख की तरफ आ जाए। बट उसमें दिक्कत क्या आएगा आपको? दिक्कत ये आता है कि बेसिकली मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया था, 2,80,000 हो गया, लेकिन नेक्स्ट अप मूव में ये पूरा जो अप मूव आया, ये पूरा अप मूव मैं एंजॉय नहीं कर पाया। क्यों? बिकॉज मेरा सारा कैपिटल जो था ऑलरेडी इन्वेस्टेड था, मेरा रिस्क मैनेजमेंट जो था वो पूरा खत्म था। एंड अल्टीमेटली अब मैं वेट कर रहा हूं कि वापस से बाजार मेरे कैपिटल को बराबर कर दे और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊं। सो अल्टीमेटली इवेंचुअली बिकॉज आपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो नहीं किया, इसीलिए आपने अपने पैसे को गलत यूटिलाइज किया, नंबर 1। नंबर 2, आपका टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ, राइट? लेकिन अगर यही प्रॉपरली अगर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम डिफाइंड होता तो ऐसा जरूर हो सकता था कि 5 लाख रुपए जब आपने लगाया था, तो जब बाजार आपके अगेंस्ट में गया तो हो सकता है कि आप 50,000 के लॉस पे या 40,000 के लॉस पे, 60,000 के लॉस पे निकल जाते। एंड इवेंचुअली व्हेन अगेन मार्केट नीचे आता है या आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग फिर से बाजार बनता है, तो आप वहां पर 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। एंड इन द नेक्स्ट बुल रन दैट 4,50,000 रुपीज वुड हैव बिकम 6 लाख, 6.5 लाख, मे बी 7 लाख, आई डोंट नो। बट आपका टाइम खराब नहीं होता, आपका इमोशंस खराब नहीं होता, आपको टेंशन नहीं होता बार बार हर दिन रेड देख के। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सुबह ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कृपया करके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ें। अगर आपके पास एक रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है तो कृपया करके एक रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जरूर बनाएं, जो कि इवेंचुअली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कंप्लीट सीरीज, राइट, हम एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा एक पीडीएफ, पूरा एक सिस्टमैटिक बना करके आपको देंगे। उसमें सिर्फ आपको डिटेल भरना है एंड योर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम विल बी रेडी। तो ब्लूप्रिंट हम लोग रेडी कर रहे हैं, विच ब्लूप्रिंट विल बी गिवन टू ऑल आवर सब्सक्राइबर्स जिन्होंने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब किया है, और उनको दिया जाएगा जो हमारे वीडियोस में लाइक कर रहे हैं, करेक्ट? तो कमेंट में जरूर लिखें, अगर आपको मेरी बातें सही लग रही हो तो जरूर लिखें पोजीशन साइजिंग मैटर्स। और अगर आप अब से रिस्क डिफाइन करोगे
तो लाइक करके कमिटमेंट दो, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें पोजीशन साइजिंग मैटर्स। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम आ जाते हैं रिटेल ट्रेडर वर्सेस प्रोफेशनल ट्रेडर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिटेल ट्रेडर एंड अ प्रोफेशनल ट्रेडर? रिटेल ट्रेडर बेसिकली फोकस कहां करता है? एंट्री पे, इंडिकेटर्स पे, न्यूज, दिन भर उसको न्यूज पे फोकस रखना है। आज क्या न्यूज है, कल क्या न्यूज आया, अभी क्या न्यूज आया, ये न्यूज की वजह से शेयर ऊपर हुआ क्या, ये न्यूज की वजह से शेयर नीचे हुआ क्या। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टिप्स। व्हेन यू हैव जीरो नॉलेज अबाउट द मार्केट, तब आप टिप्स के बेसिस पे कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आपको नॉलेज है तो फिर आप ऑब्वियसली, अगर आपको नॉलेज है तो ऑब्वियसली आप प्रोफेशनल्स का गाइडेंस ले सकते हैं, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल, जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, इफ यू वांट, आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से ही गाइडेंस लेना चाहिए, करेक्ट? तो अब देखिए, रिटेल का फोकस जो है वो सिर्फ एंट्री, इंडिकेटर्स, न्यूज, टिप्स की तरफ है, बट रिस्क मैनेजमेंट की तरफ कोई फोकस नहीं है कि मैं जो अभी ट्रेड ले रहा हूं, ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ये ट्रेड जरूर बना है, बट मुझे इस ट्रेड पे कितना रिस्क लेना चाहिए और मुझे स्टॉप लॉसेस क्या रखने चाहिए, टारगेट क्या रखना चाहिए। नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर स्टॉप लॉस। 100% ये जो लाइन है ये 100% करेक्ट है फॉर ट्रेडर्स। प्रोफेशनल का फोकस कहां होता है? कैपिटल प्रोटेक्शन, रिस्क पर ट्रेड, ड्रॉडाउन कंट्रोल, सर्वाइवल। जितने भी ये आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन, रिस्क पर ट्रेड, ड्रॉडाउन कंट्रोल, आने वाले सीरीज, आने वाले एपिसोड्स में बहुत ही डिटेल्ड इन डेप्थ एनालिसिस इनके ऊपर भी किया जाएगा और इनके ऊपर बहुत ही डिटेल आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क पर ट्रेड, हाउ टू कंट्रोल द ड्रॉडाउन, सर्वाइवल। ये सारी चीजें बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज पहले एपिसोड में हम सिर्फ ओवरव्यू की तरफ ध्यान देंगे। रिटेल जो है बेसिकली वो प्रॉफिट चेस करता है, प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो सर्वाइवल प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोफेशनल्स ऑब्सेस्ड होते हैं स्टेइंग अलाइव से, करेक्ट? प्रोफेशनल्स के दिमाग में हमेशा एक ही चीज होता है कि इस बाजार में, इस मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा आएगा। अगर मैं गलत हूं कोई भी ट्रेड या किसी भी एनालिसिस में, अगर मेरा ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो मुझे उस ट्रेड से जल्दी निकल जाना है और मेरा रिस्क डिफाइंड जितना है मेरे को उतना लॉस लेकर के इस ट्रेड से निकल जाना है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी आते रहेगा और वो अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइजेशन मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरे पास कैपिटल है। अगर मैंने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो नहीं किया और किसी एक ही ट्रेड में, मान लीजिए आपके स्ट्रैटेजी में 10 ट्रेड आपने लिए, इसमें 5 प्रॉफिटेबल थे, 5 लॉस में थे, स्टिल यू वर इन प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल यू आर फॉलोइंग अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बट इवेंचुअली व्हाट यू डिड, एक ही ट्रेड में आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को हटा दिया और आपने अपना पूरा कैपिटल साफ कर दिया। तो स्ट्रैटेजी तो आपके पास है अभी भी, क्या नहीं है आपके पास? कैपिटल। तो क्या नहीं कर पाएंगे आप? ट्रेडिंग। तो होगा क्या? अपॉर्चुनिटी मिस, एंड इवेंचुअली क्या होगा? आपको टेंशन। सो अल्टीमेटली इस तरीके की चीजों को अगर आपको अवॉइड करना है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस वुड बी ऑन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोफेशनल जहां फोकस करते हैं आपको भी उधर ही फोकस करना है, लाइक कैपिटल प्रोटेक्शन, रिस्क पर ट्रेड, ड्रॉडाउन कंट्रोल, सर्वाइवल। प्रोफेशनल जो होते हैं वो ऑब्सेस्ड होते हैं किससे? स्टेइंग अलाइव से, राइट? तो अगर आपको लगता है कि सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मार्केट तो जरूर कमेंट करें सर्वाइवल। एंड अगर आपको आपका प्रोफेशनल माइंडसेट, आपको अगर प्रोफेशनल माइंडसेट अडॉप्ट करना है तो वीडियो को लाइक अगेन कर दें, राइट? सो विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब आ जाते हैं हम मिस्टर बी से मिलने, करेक्ट? मिस्टर बी जो कि एक रिवेंज ट्रेडिंग वाले ट्रेडर है। बेसिकली व्हाट हैपेंस, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो लॉस कर रहे हैं आज के दिन में, दैट इज बिकॉज ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग। अगर लॉस हो गया तो अब मुझे रिवेंज आ गया है कि मुझे आज रिकवर करना ही है। लाइक फॉर एग्जांपल, हम, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा दिन आता है जब मैंने पहला ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, सेकंड ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट अगेन रूल इज रूल। मैंने रूल बना रखा है कि जिस दिन मेरा सही नहीं चल रहा है, ऑब्वियसली मैं कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहा हूं एंड मैं अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा हूं या कुछ ना कुछ मेरा मिस्टेक है, तभी मेरे स्टॉप लॉसेस रेगुलरली हिट हो रहे हैं। तो उस दिन मैं रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करता और मैं जनरली क्या करता हूं, आई स्टॉप द ट्रेडिंग फॉर दैट डे। तो 2 स्टॉप लॉसेस अगर डायरेक्टली हिट हो गए फॉर एग्जांपल, तो वहां सोचने की जरूरत जरूर है कि कुछ ना कुछ यहां पे गलत मैं कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। बट इवेंचुअली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, राइट, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की समझ नहीं है और जिनके अंदर सिर्फ ग्रीड पैदा हो जाता है सोशल मीडिया में स्क्रीनशॉट्स को देख करके कि भाई फलाना बंदा 20 लाख रुपए का स्क्रीनशॉट डाला है, उसने 50 लाख कमाया, उसने 1 करोड़ कमाया, बट इवेंचुअली बैकड्रॉप पे आपको ये नहीं पता कि जिस बंदे ने आज 1 करोड़ का स्क्रीनशॉट डाला या 1 करोड़ कमाया, उसका नेटवर्थ क्या है। अगर एक बंदा है जिसका बैकड्रॉप में 50 करोड़ का नेटवर्थ है या 100 करोड़ का नेटवर्थ है और वो बंदा अगर 10 लाख रुपए का रिस्क लेके एक ट्रेड लेता है या 20 लाख का रिस्क लेके एक ट्रेड लेता है एंड इवेंचुअली वो 50 लाख बनाता है, तो यू आर जस्ट वॉचिंग दैट 50 lakhs, यू आर कंपेयरिंग दैट विथ योर ओन नेटवर्थ। नो, गलत।
जिस बंदे ने ये स्क्रीनशॉट डाला या जिस बंदे ने कमाया, उसके नेटवर्थ, उसके फाइनेंशियल्स के बेसिस पे कंपैरिजन करना जरूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि वो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बंदा फॉलो करता है या नहीं करता है। बट इवेंचुअली हम क्या करते हैं, मान लीजिए ऐसा होता है कि 12% लॉस हो गया मुझे एक ट्रेड के अंदर। अब मैं क्या करूंगा भाई, ठीक है मेरा लॉस हो गया है, नाउ लॉट साइज जो है वो डबल कर दिया जाएगा। आप लॉट साइज क्या कर देंगे, डबल। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, रिकवर करना है। क्या रिकवर करना है? आपका लॉस रिकवर करना है। इमोशनल ट्रेडिंग जो है वो बिगेस्ट एनिमी है रिटेल ट्रेडर्स का। अगर आपने भी कभी रिवेंज ट्रेडिंग की है तो कमेंट करिए और एक प्लेज करिए, नो मोर रिवेंज। कमेंट करके बोलिए नो मोर रिवेंज। और अगर आप इमोशनल ट्रेडिंग बंद करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इमोशनल वर्सेस मैथमेटिकल रिस्क स्प्लिट। इमोशनल रिस्क क्या होता है? फियर, डर, जो कि जरूरी भी है। बट इवेंचुअली जो डर है वो कहीं ना कहीं मुझे ट्रेड से पहले निकाल देता है। इवेंचुअली जो रिस्क फियर है वो मुझे एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने नहीं देता है। उसके बाद लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, ईगो। सामने वाला बंदा पैसा कमा रहा है, अगर वो है तो फिर मैं क्यों नहीं, बाजार से मैं कमा के रहूंगा। तो अल्टीमेटली ईगो आता है, एंड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ ईगो हम रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, वी एंड अप इन लॉसेस। बट मैथमेटिक्स क्या बोलता है, मैथमेटिकल रिस्क बोलता है कि अगर आपने 30% का लॉस किया है तो आपको 43% का गेन करना पड़ेगा अगर आपको वापस ब्रेक इवन आना है। तो लॉस के टाइम पे हमारा परसेंटेज में लॉस कम होता है, बट जब हमको वापस कैपिटल ब्रेक इवन पे लाना है, इसका मतलब हमको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के हम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ पाएंगे। सो 30% लॉस रिक्वायर्स 43% गेन टू बिकम ब्रेक इवन, whereas a 50% लॉस रिक्वायर्स 100% गेन। मान लीजिए आपका कैपिटल 100 रुपए का है, आपका 50 रुपए लॉस हो जाता है, 50% लॉस हुआ। अब आपको उस 50 रुपए के कैपिटल से 50 रुपए बनाना है, इसका मतलब आपको 100% गेन बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप वापस ब्रेक इवन पे आ पाएंगे। एंड प्रैक्टिकली सोचिए कि आपने लास्ट टाइम अपने कैपिटल को कब डबल किया था और कितना टाइम लगा था उस कैपिटल को डबल करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने रात को अचानक से एक हीरो जीरो कॉल के लिए कॉल ले लिया, भाई 2 रुपया 5 रुपए वाला कॉल ले लिया था आपने, चलो 2 लॉट लेके चलते हैं, देखी जाएगी जो होगी। और ट्रंप अंकल ने अनाउंसमेंट कर दिया, भाई टैरिफ डील अनाउंस्ड, एंड नेक्स्ट डे आपका कॉल डबल हो गया, 10 रुपए से 20 रुपए, आपका कैपिटल डबल हो गया। गलत दिशा पे जा रहे हैं आप। कैपिटल डबल मींस एनालाइज योर फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा अपना फाइनेंसेस को एनालाइज करें, नेटवर्थ को एनालाइज करें, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग कैपिटल एनालाइज करें। ट्रेडिंग को, F&O को बेसिकली बिजनेस इनकम क्यों माना जाता है? बिकॉज इट्स अ बिजनेस, राइट? तो बिजनेस की तरह अगर आप देखें तो अपने बिजनेस का कैपिटल आपने फर्स्ट टाइम डबल कब किया था, आप ये सोचिएगा। अगर आपने 3 साल में किया था, या 2 साल में किया था, या 4 साल में किया था, या 5 साल में किया था, तो इवेंचुअली इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपना कैपिटल 50% लॉस कर लिया तो अब आपको दोबारा से 5 साल लगेगा वापस एक लेवल पे आने के लिए। तो इसीलिए जितना मिनिमम ड्रॉडाउन आप करेंगे उतना आप अपना समय बचाएंगे और उतना चांसेस है कि आप ग्रो करेंगे। अगेन ड्रॉडाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम आने वाले सीरीज में अगेन फिर से डिटेल में, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ओवरव्यू की तरफ ही रहेंगे हम लोग, राइट? सो अगेन 30% लॉस अगर आप करते हैं 43% गेन रिक्वायर्ड, 50% लॉस करते हैं 100% गेन रिक्वायर्ड। रिस्क जो है, रिस्क इमोशनल नहीं होता, रिस्क मैथमेटिकल होता है। करेक्ट? इफ यू अग्री टू दिस पॉइंट, कमेंट में लिखें रिस्क इज मैथ। और अगर आपको यह कैलकुलेशन आई ओपनिंग लगा तो लाइक बटन को प्रेस कर दें। यस। 3 साइलेंट किलर्स। नंबर 1, ओवरसाइज पोजीशंस। नंबर 2, अनडिफाइंड रिस्क पर ट्रेड। नंबर 3, नो मैक्सिमम ड्रॉडाउन रूल। ओवरसाइज पोजीशंस मतलब, मान लीजिए मेरा कैपिटल है फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए, और मैं एक ही ट्रेड में, यानी कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग, और मैं एक ही ट्रेड में पूरा का पूरा 5 लाख रुपए लगा देता हूं, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, मेरा पोजीशन जो है ओवरसाइज्ड है। नंबर 2, आई एम एन इक्विटी ट्रेडर, मैं 5 लाख रुपए में 20 लाख रुपए का पोजीशन खड़ा कर लेता हूं, ओवरसाइज्ड पोजीशन, क्योंकि मैंने एक ही ट्रेड में 20 लाख रुपए लगा दिया जबकि मेरा कैपिटल 5 लाख रुपए है। F&O ट्रेडर हूं फॉर एग्जांपल, मैं फ्यूचर्स ट्रेड करता हूं, 5 लाख रुपए में मैंने 4 लॉट फ्यूचर के उठा लिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का मार्जिन मुझे अलाउ करता है, मैंने उठा लिया 4 लॉट। एक लॉट का साइज क्या है, 7.5 लाख फॉर एग्जांपल। 5 लाख के अगेंस्ट में आपने 30 लैक्स का माल उठा लिया ना, अल्टीमेटली आप जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपोज्ड है मार्केट की तरफ। अनडिफाइंड रिस्क पर ट्रेड, आपने 30 लाख रुपए का माल तो उठा लिया फ्यूचर्स में, मान लीजिए मार्केट सडनली डाउन आता है, ईरान और यूएस का वॉर का कुछ न्यूज आ जाता है एंड सडनली मार्केट ड्रॉप्स, आपका जो पोजीशन है फॉर एग्जांपल वो 2% ड्रॉप हो जाता है। नाउ 30 लाख रुपीज का पोजीशन है आपके पास, जिसका 2% इज 60,000 रुपीज।
आपका टोटल कैपिटल था 5 लाख, आपने नुकसान कर डाला 60,000, इवेंचुअली यू एंडेड अप लूजिंग 12% ऑफ योर कैपिटल। जबकि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैंने तो 1-2% का ही नुकसान किया है, नहीं, बिकॉज ऑफ द लीवरेज आपने नुकसान बहुत बड़ा कर लिया। तीसरा, नो मैक्सिमम ड्रॉडाउन रूल। आप, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं 99% ट्रेडर्स का मैक्सिमम ड्रॉडाउन रूल दे डोंट हैव, एंड 90% ऑफ द ट्रेडर्स में ये गारंटी दे सकता हूं जिन्होंने भी लॉस किया है 91% ट्रेडर्स ने, दे डोंट हैव अ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, दे डोंट हैव अ ड्रॉडाउन मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज द मेजर रीजन व्हाई वी एंड अप मेकिंग लॉसेस। अभी भी देखिए, आज भी व्यूवर्स जो हैं, आज अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी सिखा रहा होता, आई कैन गारंटी 50, 100, 200, 500 लोग आ जाते, क्योंकि हम रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। लोगों को लगता है थ्योरी है, बुक से पढ़ लेंगे, नहीं। जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस बंदा ही आपको बता सकता है। बुक से आप कभी भी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो बाजार आपको सिखाता है। करेक्ट? विथ एवरी लॉस, विथ एवरी ट्रेड यू लर्न क्या, कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से बनाया जाता है। तो ओवरसाइज पोजीशंस, अनडिफाइंड रिस्क, नो ड्रॉडाउन रूल, ये 3 चीजें अकाउंट डिस्ट्रॉय करती हैं। इफ यू अग्री, कमेंट करें, डिफाइन योर रिस्क। नाउ अब हम आ जाते हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ, जो कि है मिस्टर सी, द स्विफ्ट। मिस्टर सी जो है उनका सिंपल रूल है, मिस्टर सी जो है उनका सिंपल रूल है क्या, 1% रिस्क पर ट्रेड, 5% एक्सपोजर पर आइडिया। मतलब मेरा कैपिटल 5 लाख रुपए का है, 5% एक्सपोजर में 25,000 रुपए एक्सपोज करूंगा, यानी कि 25,000 रुपए का ट्रेड लूंगा मैं, एक ट्रेड में 25,000 रुपए लगाऊंगा। 1% रिस्क लूंगा पर ट्रेड, 1% से ज्यादा नहीं लूंगा। करेक्ट? 8% मंथली स्टॉप। महीने में अगर मेरा 8% अगर माइनस हो गया कैपिटल, तो फिर कहानी खत्म है, उस महीने में और ट्रेड नहीं करूंगा, और मैं एनालिसिस करूंगा दिन भर, पूरे महीने, कि भाई इस महीने मैंने गलती क्या की जिसकी वजह से मेरा 8% ड्रॉडाउन हुआ है। राइट? सो अगेन मिस्टर सी जो है उनका रूल बहुत ही स्पष्ट है, 1% रिस्क, 5% एक्सपोजर पर आइडिया, 8% मंथली स्टॉप, नो बिग प्रॉफिट्स, नो बिग डिस्ट्रक्शन, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग। अगर आप इसको बिजनेस की तरह लेते हैं तो ऑब्वियसली बिजनेस में हर दिन बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, यू वांट अ स्टेबल प्रॉफिट, यू वांट अ स्टेबल इनकम। सो इसीलिए नो बिग प्रॉफिट, नो बिग डिस्ट्रक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है नो बिग डिस्ट्रक्शन। आप कभी भी बड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं करते, क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं होगा, तो यू आर आउट ऑफ द मार्केट। करेक्ट? तो कंसिस्टेंसी जो है वो ग्लैमरस नहीं होती, बट पावरफुल होती है। कमेंट में लिखो सिस्टम ओवर इमोशन इफ यू अग्री टू मिस्टर सी। कमेंट में लिखें सिस्टम ओवर इमोशन इफ यू अग्री टू मिस्टर सी। एंड अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। ट्रेडिंग जो है जीतने का गेम नहीं है, ट्रेडिंग बचने का गेम है। अरे अरे अरे, क्या क्या बोल रहे हो आप? जितने भी ट्रेडर आते हैं वो तो हमेशा यही सोच के आते हैं कि भाई हम आ गए ट्रेडिंग करने तो जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम आए हैं तो पैसा कमा के जाएंगे। नहीं, ट्रेडिंग जीतने का गेम जरूर है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग बचने का गेम है। बोलने का मतलब है सर्वाइवल फर्स्ट, पहले सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट। अगर आप मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं, आपके पास कैपिटल है, तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। राइट? तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी आप 6 लगा पाएंगे। विराट कोहली हर बॉल पे 6 नहीं लगाता। करेक्ट? तभी वो ज्यादा लंबा खेलता है। राइट? ही वेट्स फॉर हिज राइट अपॉर्चुनिटी। जब उसको लूज बॉल मिलता है, जब उसको समझ में आ जाता है ट्रेंड कि भाई पिच कैसा है, सब कुछ जब वो समझ जाता है, तब वो 6 लगाने की तरफ जाता है। राइट? बट अगेन बहुत सारे ट्रेडर ऐसे भी हैं वो आर लाइक अभिषेक शर्मा, 0 पे भी आउट होते हैं बट रन भी स्कोर करते हैं जल्दी। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप विराट कोहली बनना चाहते हैं, अभिषेक शर्मा। मुझे कोई पूछेगा, आई एम हैप्पी टू बिकम विराट कोहली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बिकम अभिषेक शर्मा, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। करेक्ट? तो ट्रेडिंग जो है वो जीतने का गेम नहीं है, बचने का गेम है। अगर आप सर्वाइव करते हो तो अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। कमेंट करें सर्वाइवल फर्स्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हो तो लाइक करना मत भूलना हमारे वीडियो को। नाउ आप लोगों का होमवर्क, भाई इतने देर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं, तो कुछ होमवर्क भी देना चाहिए। राइट? तो होमवर्क क्या है, ये 3 पॉइंट जो है ये आप एक पेपर प्रिंट आउट निकाल के डेली सवेरे प्रिंट आउट निकालें और सामने, या एक बार प्रिंट आउट निकालें और सामने चिपका लें अपने सिस्टम के ऊपर, और लिख दें रिस्क पर ट्रेड कितना, मैक्सिमम मंथली ड्रॉडाउन कितना, और एक्सपोजर लिमिट कितना। करेक्ट? रिस्क पर ट्रेड क्या है, मंथली ड्रॉडाउन क्या है, एक्सपोजर लिमिट क्या है। अगर आंसर रेडी नहीं है तो ट्रेडिंग मत करो, वेरी सिंपल। और अगर आपका आंसर रेडी है तो उसके बाद ही ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तो कमेंट में सिर्फ अपना रिस्क पर ट्रेड लिख दें। इफ यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि आपका रिस्क पर ट्रेड क्या होगा,
तो कमेंट में ये वाला जो स्लाइड है, यानी कि जो आपका रिस्क पर ट्रेड है, वो 100% मैं एक्सपेक्ट करता हूं जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, दे विल श्योरली कमेंट कि आपका रिस्क पर ट्रेड क्या होता है, लाइक 1%, 2%, 3%, 4%। जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि व्हाट रिस्क पर ट्रेड यू टेक। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड अगर आप आज ही ये डिफाइन करोगे तो लाइक करके कमेंट कर दो एंड कमिटमेंट कर दो। कोर फिलोसॉफी, अनडिफाइंड रिस्क बिकम्स अनलिमिटेड रिस्क। जो अनडिफाइंड रिस्क है वो अनलिमिटेड रिस्क बन जाता है। तो रिस्क शुड ऑलवेज बी डिफाइंड, रिस्क को कभी भी अनडिफाइंड ना रखें। सर्वाइवल बिफोर प्रॉफिट्स, ऑलवेज प्लान फॉर सर्वाइवल बिफोर प्रॉफिट्स। करेक्ट। अगर मिलिट्री कहीं वॉर हो जाता है तो मिलिट्री जाकर के डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को मारने का प्लान नहीं करती है, वो अपना सर्वाइवल भी देखती है कि हमको हमारे एसेट्स को, हमारे मिलिट्री फोर्सेस को कम से कम मिनिमम लॉसेस हो एंड हम वॉर भी जीत जाएं। So this is how stock market should always be planned. So undefined risk becomes unlimited risk. Survival before profit is the most important statement. Profit optional है, survival compulsory है। करेक्ट। अगर आपको लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है कि अनडिफाइंड रिस्क बिकम्स अनलिमिटेड रिस्क, सर्वाइवल बिफोर प्रॉफिट, ये एकदम 100% करेक्ट है, तो कमेंट में लिखें सर्वाइवल बिफोर प्रॉफिट्स। नाउ एज ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मैं स्ट्रांगली मानता हूं कि कैपिटल प्रोटेक्शन जो है वो डिफेंसिव नहीं होता, प्रोफेशनल होता है। एंड कैपिटल प्रोटेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कैपिटल प्रोटेक्शन के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएंगे और आप लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। क्या आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं? क्या आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग करियर जो है बहुत लंबा जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप क्विक मनी के पीछे ना भागें और आप ऊपर की तरफ यानी कि लंबे ट्रेडिंग करियर की तरफ जाएं? अगर आपको लगता है कि यस यू वांट टू बिकम अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर, जरूर कमेंट करके बताएं लॉन्ग टर्म ट्रेडर। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड, जहां पर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे हाउ मच शुड यू रिस्क पर ट्रेड। यही मेजॉरिटी ट्रेडर्स गलती करते हैं। सो कृपया करके इंतजार करें अगले एपिसोड का, जहां इस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों के लिए लाया जाएगा, जिससे उम्मीद करता हूं कि आपके ट्रेडिंग करियर में, आपकी साइकोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा एंड इवेंचुअली आप अपने कैपिटल को बचा पाएंगे, आप सर्वाइव कर पाएंगे और आप अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज कर पाएंगे, ताकि जब भी अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर आए तो आप लोगों के पास कैपिटल जरूर है। राइट। आप वेट नहीं कर रहे हैं कि भाई अब तो मेरा पैसा ही चला गया और अब मैं क्या करूं, मेरे पास कैपिटल बचा नहीं है और मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गया। करेक्ट। सो फाइनली अगेन, ट्रेडिंग जो है वो जीतने का गेम नहीं है, बचने का गेम है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ अ ट्रेडर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे अहेड। जय हिंद।